नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं अक्टूबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के। तो मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा अक्टूबर में धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में मंगल स्थित है। प्रथम भाव का स्वामी यानी आपका राशिश बुध चतुर्थ भाव में उच्च के होके सूर्य और केतु के साथ स्थित है। पंचम भाव में शुक्र स्वराशि के होके स्थित है। वही नवम भाव में शनि खुद की राशि में स्थित है। दसम भाव में गुरु की राशि में राहु स्थित है और दसम भाव का स्वामी गुरु द्वादश भाव में स्थित है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। 13 अक्टूबर को शुक्र आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। वही सूर्य 17 अक्टूबर को नीच राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। वही मंगल 20 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव में नीच के होके गोचर करेंगे। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो राशिपति बुध चतुर्थ भाव में उच्च के होके सूर्य और केतु के साथ स्थित है, यानी बुध की स्थिति अच्छी है। वही प्रथम भाव में मंगल स्थित है और मंगल से दोनों त्रिकोण में शुक्र और शनि स्वराशि के होके स्थित है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि मंगल प्रथम भाव में है तो बुखार जैसी छोटी मोटी समस्या हो सकती है। अगर स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। वही जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है और उस बीमारी का इलाज ऑपरेशन है तो इस महीने ऑपरेशन के भी योग दिख रहे हैं, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कहीं न कहीं ठीक ठाक ही है। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचम भाव में पंचमेश स्वयं स्थित है और नवम भाव में शनि तो पहले से ही स्थित है। परिणाम स्वरूप छात्रों के लिए यह महीना उत्तम है और जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उनके लिए विशेष रूप से ये महीना बेहतर दिखाई पड़ रहा है। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो आपके कैरियर भाव का स्वामी गुरु हैं और द्वादश भाव से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठा भाव का स्वामी लग्न में है और मंगल से शुक्र और शनि का त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, क्योंकि त्रिकोण का संबंध युति के समान माना जाता है, यानी पंचमेश और नवमेश का षष्ठेश से संबंध होना आपके तैयारी के लिहाज से बहुत बढ़िया है और गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर होने से आपका लक्ष्य काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो महीने का शुरुआत थोड़ा सा आर्थिक तंगी वाला हो सकता है। फिर 20 अक्टूबर को मंगल आपके धन भाव में गोचर करेंगे और मंगल लाभ भाव का स्वामी है, तो इस दौरान धन लाभ तो होगा किंतु धन आगमन का स्रोत बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल आपके धन भाव में नीच के हो जाएंगे। वही जो लोग लोन लेने का विचार कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा महीना अनुकूल है। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपके दसम भाव में राहु है, दशमेश गुरु द्वादश भाव में है और दसम भाव को सूर्य और बुध देख रहे हैं। व्यवसाय में इस महीने भले ही चुनौतियां अधिक आए किंतु फिर भी सारे परेशानियों से लड़ के आप अपने व्यवसाय को एक नया आयाम देंगे। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो निजी नौकरी कर रहे लोग अपने गुप्त शत्रु से सतर्क रहें। हालांकि अच्छी बात यह है
कि कोई भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव का स्वामी आपके प्रथम भाव में जाके बैठे हुए हैं। दसम भाव का स्वामी गुरु छठे भाव को देख रहे हैं, तो कोई भी बड़ी समस्या इस दौरान नहीं होगी। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव प्रेम का होता है और पंचम भाव 13 अक्टूबर तक ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रथम भाव में मंगल है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा संयम रखें और अपने अहंकार पर थोड़ा ध्यान दें। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस महीने वैवाहिक जीवन में चुनौतियां आएगी। जीवन साथी से बहस होने के संभावना अधिक है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो ये पूरा महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कुल मिलाकर ये महीना कुछ क्षेत्रों में अच्छा है तो कुछ क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने बुध को सही रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुध का गोचर हमेशा सूर्य के आसपास ही होता है और सूर्य 17 अक्टूबर से नीच के होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य का नीच होना बुध पर भी थोड़ा बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का 108 बार पूरे महीने जाप करते रहें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।